अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हाद हुसैन। नाजरीन, सूरत हाल कोविड 19 को लेके डेफिनेटली काफ़ी बेहतर है। वैक्सीनेशन ड्राइव भी अब दोबारा कुछ रफ्तार पकड़ते नज़र आ रही है। नंबर सबसे पहले आपके सामने रखें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 914 नए केसेस कोविड 19 के सामने हैं, जबकि टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,496 टेस्ट लिए गए, जबकि पॉजिटिविटी रेट स्टिल 2% से ऊपर है, 2.05% पे है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस महलिक वायरस की वजह से 20 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स के नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो अब 2000 से कम होकर 1961 तक जो है वो आ गए हैं। वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताते चले कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो दोबारा अब उसमें कुछ बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है। डेफिनेटली मज़ीद इसकी स्पीड जो है अभी बढ़ना बाकी है, लेकिन जो ही सप्लाई के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, वहीं वैक्सीनेशन ड्राइव में भी कुछ बेहतरी होते हुए नज़र आ रही है। पार्शली वैक्सीनेटेड नंबर्स आपके सामने रखें, वो हैं इस वक्त 11.97 मिलियन, जबकि यही नंबर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,50,696 तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि फुली वैक्सीनेटेड 2.81 मिलियन रहे, जबकि यही नंबर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,881 रहे। तो यूँ ना सिर्फ केसेस की तादाद काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, वहीं टेस्टिंग भी बेहतर तरीके से जारी है। साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, वो उसमें भी अब कुछ जो है स्पीड उसकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली मज़ीद स्पीड बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का टारगेट है इस साल के एंड तक के इतने लोगों को जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए मज़ीद जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की उसको डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। और ये तभी मुमकिन है जब जो सप्लाई है वैक्सीन की वो बहुत बेहतर होगी। इस महीने के एंड तक डेफिनेटली उम्मीद यही है कि सप्लाई लाइन जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और उसके बाद जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी रफ्तार मज़ीद तेज़ तर होते हुए नज़र आएगी। ग्रे लिस्ट के हवाले से बात करें तो लास्ट वीक जो डिसीजन सामने आया, एफएटीएफ की जो 5 रोज़ा जो इजलास था, मीटिंग थी जो जारी रही, उसके बाद जो फैसला आया, काफ़ी हद तक एंटिसिपेशन भी यही थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, फर्दर एक्सटेंशन दिया जाएगा, ताकि मज़ीद जो कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए। और वैसे भी इस हवाले से अब एफएटीएफ को लेके कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट की जानिब से स्टेटमेंट्स आई हैं, और बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स भी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म को जिन मकासद के लिए होना चाहिए था उससे हट के जो है वो एज अ टूल जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तफसील इसकी सामने रखें तो 5 दिन तक जो है इनकी जो मीटिंग थी एफएटीएफ की वो जारी रही। उसके बाद जो है डिसीजन एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो अनाउंस किया गया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली पाकिस्तान की जो अब तक की जो परफॉर्मेंस है इस एक्शन प्लान को लेके उसको काफ़ी हद तक एक्नॉलेज किया गया। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इस हवाले से, जो एक्शन पॉइंट्स थे उनको मीट करने के हवाले से पाकिस्तान की जो अब तक की परफॉर्मेंस है उसको एक्नॉलेज किया गया, सराहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ साथ ये कहा गया कि पाकिस्तान ने एक अच्छी खासी एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है अब तक इसमें इस हवाले से की है, और 26 पॉइंट आउट ऑफ 27 पॉइंट जो थे उसमें काम किया जा चुका है, जबकि रिमेनिंग जो पॉइंट है उस पर मज़ीद काम करना बाकी है। साथ साथ उनका कहना था कि आइटम्स जो है ऑन फाइनेंशियल टेररिज्म उसको अभी भी जो है एड्रेस करना बाकी है। ओवरऑल तो सूरत हाल यही है कि जो एक्शन प्लान के तहत जो पॉइंट्स आए थे पाकिस्तान के सामने के जिनके ऊपर काम करना था उसमें काफ़ी हद तक काम कर लिया। सिर्फ एक पॉइंट को जो है वो रीज़न बना के पाकिस्तान को फर्दर जो है वो एक्सटेंशन दिया गया है, ताकि पाकिस्तान जो है उसको भी जो है वो एड्रेस करे। देन उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से कोई फ़ैसला होगा, लेकिन फ़िलहाल
एक एंटिसिपेशन भी यही थी कि पाकिस्तान को फर्दर जो है वो टाइम मिल सकता है चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट का जो पाकिस्तान का स्टेटस है उसको मेंटेन किया जा सकता है। और ऐसा ही फैसला सामने आया FATF की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसमें। अब देखते हैं कि इसमें आगे जाके पाकिस्तान मज़ीद क्या इसमें चीज़ें बेहतरी की लेके आता है कि जिससे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो सके। लेकिन जैसा कि अभी कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसमें कुछ हलकों की जानिब से इस हवाले से जो जो स्टेटमेंट सामने आए हैं उससे बाहर यही लगता है कि गवर्नमेंट इस डिसीजन को लेके कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उनके स्टेटमेंट्स के हवाले से कि उनका कहना था कि जो FATF है एज अ पॉलिटिकल प्रेशराइजिंग टूल के तौर पे जो है वो यूज़ हो रहा है ताकि पाकिस्तान को जो है अंडर प्रेशर इस हवाले से रखा जा सके, क्योंकि इससे सिर्फ एक पॉइंट को रीज़न बना के जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना समझ से बालातर है। ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट इजलास से पहले भी जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी जानिब से सामने आए थे, और इवन जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी इस हवाले से कि जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है इन तमाम जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर, तो उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन फ़ैसला उसके बरक्स आया। इस तरह पहले भी जितने भी इजलास हुए उसके बाद जो फ़ैसला आया वो भी ऐसा ही था, लेकिन इस वक्त इस बार ज़्यादा उम्मीदें की जा रही थी कि जिस तरीके से काम किया गया इन पॉइंट्स के ऊपर, तो उम्मीदें गवर्नमेंट को यही थी कि पाकिस्तान इस बार ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को फर्दर जो है इस हवाले से टाइम दिया गया है, एक्सटेंशन दी गई है ताकि जो रिमेनिंग पॉइंट है उसके ऊपर जो है वो काम किया जा सके। ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल टेररिज्म है उनके ऊपर जो है वो काम करना बाकी है, ऐसा कहना था FATF का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखते हैं कि अब गोइंग फॉरवर्ड इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या मज़ीद इकदाम उठाती है कि जिसके तहत पाकिस्तान जो है वो FATF से की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकलने में कामयाब हो सके। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह से अब हम देख रहे हैं कि जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में आ रहा था हर मंथ, लेकिन अब बैक टू बैक गुज़िश्ता 6 महीनों से जो हम नंबर्स देख रहे हैं करंट अकाउंट के वो डेफिसिट में ही आ रहे हैं। और मज़ीद ये कि जो डेफिसिट है अब वो मज़ीद बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है इस लिहाज से कि जिस तरीके से मैनेज किया हुआ था बेहतर तरीके से करंट अकाउंट को वो बड़ा खुशैन था, लेकिन जो ही हम देख रहे हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनकी रफ्तार बढ़ते हुए नज़र आ रही है, वहीं अब करंट अकाउंट जो है वो भी जो डेफिसिट है उसमें एक्सपेंशन होते हुए नज़र आ रही है। नंबर्स आपके सामने रखें तो रिसेंटली जो मई के महीने के जो नंबर्स आए हैं करंट अकाउंट के, उसके मुताबिक करंट अकाउंट के अंदर जो डेफिसिट रहा वो काफ़ी ज़्यादा रहा। 632 मिलियन डॉलर तक का जो है वो डेफिसिट रहा मई के महीने में करंट अकाउंट का, जबकि इससे पहले अप्रैल के महीने में अगर देखें तो ये डेफिसिट जो है वो 188 मिलियन US डॉलर्स तक था, यानी 188 मिलियन US डॉलर से बढ़ के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 632 मिलियन US डॉलर तक जो वो पहुंच गया। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मुल्क भर में एक्सपेंड हो रही है वहाँ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अगर हम देखें तो फूड के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है, साथ साथ ऑयल की प्राइसेस वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए इंटरनेशनल मार्केट में नज़र आ रही हैं, और जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेलरेट हो रही हैं वहां इंपोर्ट भी मज़ीद जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो ओवरऑल जो इस वक्त अगर हम ट्रेड डेफिसिट भी अगर देखें पिछले कुछ माह से, तो उसमें भी एक अच्छा खासा जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। किसी हद तक रेमिटेंसेस ने फ़िलहाल एक कह सकते हैं कि एक सपोर्ट दी हुई है, अदरवाइज सूरत हाल कुछ बेहतर ज़्यादा नज़र नहीं आती। कुछ इकोनॉमिक अशारियों को लेके करंट अकाउंट डेफिसिट में आना और फिर उसका इस तरह एक्सपेंड होना, गवर्नमेंट को डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो एक क्लोज आई जो है वो रखनी पड़ेगी ताकि
ताकि इससे पहले कि जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। गवर्नमेंट को अभी से इकदाम उठाने पड़ेंगे ताकि जो डेफिसिट है उसको मैनेजेबल लेवल्स पे जो है वो बरकरार रखा जा सके। 11 मंथ्स के नंबर्स आपके सामने रखें तो गुज़िश्ता 11 माह के दौरान इस फिस्कल ईयर 21 में जो करंट अकाउंट जो सरप्लस था तकरीबन अराउंड, इससे पहले अगर हम एक महीना पहले जाएँ तो लगभग कोई अराउंड 1 बिलियन यूएस डॉलर तक जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस था। अब जो गुज़िश्ता 6 माह से हम डेफिसिट पे डेफिसिट रिकॉर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो अब कम होकर सिर्फ 153 मिलियन यूएस डॉलर्स तक जो है वो रह गया है। यानी कि अब ये लास्ट मंथ जो कि इस फिस्कल ईयर का चल रहा है, अगर इन केस इसमें भी जो है वो एक बड़ा डेफिसिट करंट अकाउंट के में उसमें रिकॉर्ड होता है तो डेफिनेटली ओवरऑल जो पूरे फिस्कल ईयर की जो परफॉर्मेंस होगी करंट अकाउंट की वो सरप्लस से तब्दील होकर डेफिसिट में जो है चली जाएगी। देखते हैं कि ईयर एंड इस हवाले से पाकिस्तान की इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे होता है। आया जो सरप्लस है 11 मंथ का वो मेंटेन रहता है या जो साल का अख्तिताम है वो डेफिसिट में ही होता है। चलते हैं अपनी अगली खबर MSCI के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट खबर कि पाकिस्तान की जो रिक्लासिफिकेशन हुई थी, हमने देखा कुछ साल पहले कि फ्रंटियर मार्केट से पाकिस्तान को एमर्जिंग मार्केट के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया, लेकिन वेट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम था उस इंडेक्स में। साथ साथ उसके बाद हमने देखा कि फॉरेनर्स का बहुत ज़्यादा आउटफ्लो नज़र आया और उस वक्त से अब तक तकरीबन अराउंड 1 बिलियन यूएस डॉलर तक जो है जो ऊपर का आउटफ्लो जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया है फॉरेनर्स की जानिब से। अब उसके बाद दोबारा से रिक्लासिफिकेशन की जो है वो खबरें सामने आई हैं कि MSCI ने जो है वो प्रपोज किया है कि पाकिस्तान को जो है दोबारा एमर्जिंग मार्केट से शिफ्ट करके फ्रंटियर मार्केट्स के अंदर जो है वो डाला जाए। इससे पहले अब तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान को गालिबन एक आर्टिफिशियल तरीके से ही पाकिस्तान जो है वो एमर्जिंग मार्केट का हिस्सा बना रहा है गुज़िश्ता 19 माह से, क्योंकि लास्ट 19 मंथ से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो एक स्टैंडर्ड सेट है एमर्जिंग मार्केट के लिए उसको मीट करता हुआ नज़र नहीं आता। साइज़ एंड लिक्विडिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये वो दो क्राइटेरिया है जो पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त मीट नहीं कर रही एमर्जिंग मार्केट की। यही वजह है कि पाकिस्तान को दोबारा जो है वो फ्रंटियर मार्केट के अंदर जो है वो शिफ्ट किए जाने की जो है वो प्रपोजल्स सामने आ रहे हैं MSCI की जानिब से। जैसा कि हमने कहा कि जो कंडीशन थी वो मीट नहीं हो रही तो गालिबन इम्कान यही है कि पाकिस्तान जो है वो फ्रंटियर मार्केट्स के अंदर जो है वो चला जाएगा। इस हवाले से वेट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो वेट है फ्रंटियर मार्केट के अंदर वो बढ़ के 2.3% होगा, जबकि एमर्जिंग मार्केट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का जो वेट है वो बहुत नेग्लिजिबल लेवल पे अराउंड 0.02%, जो कि इंतहाई कम है, बहुत ही कम है। जबकि फ्रंटियर मार्केट्स के अंदर पाकिस्तान का वेट 2.3% होगा। तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान का जब वेट ज़्यादा होगा तो इसमें पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट के अंदर इस रिक्लासिफिकेशन के बाद इनफ्लोज आने की उम्मीदें जो है वो की जा सकती हैं। और ओवरऑल इसकी इस रिक्लासिफिकेशन के बाद सेलिंग के हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि अभी हमने कहा कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आउटफ्लो जो है वो फॉरेनर्स की जानिब से रिकॉर्ड किया जा चुका है, तो मज़ीद इस हवाले से आउटफ्लो के हवाले से गालिबन इतना ज़्यादा आउटफ्लो नहीं होना चाहिए। उम्मीदें यही हैं मार्केट की भी, और साथ साथ इस रिक्लासिफिकेशन के बाद एक्सपेक्टेशन मार्केट की यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर इनफ्लो है फॉरेनर्स का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो वेट होगा इस पूरे फ्रंटियर मार्केट के अंदर वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, अराउंड 2.3% का। इस हवाले से डिस्कशन जो है इस प्रपोज़ल के ऊपर जो है वो अगस्त तक जो है वो जारी रहेगी, जबकि इसका ऊपर जो डिसीजन है वो सितंबर तक जो है इस साल के वो उम्मीद की जाती है कि आ जाएगा। उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन चांसेस ज़्यादातर यही है कि पाकिस्तान की जो रिक्लासिफिकेशन है इनटू फ्रंटियर मार्केट्स वो हो जाएगी, जो कि काफ़ी हद तक जो है मार्केट पार्टिसिपेंट जो है इस हवाले से इस डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेते हैं पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट के लिए। कल प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट के ज़रिए बड़ी ही पॉजिटिव खबर जो है वो अवाम के साथ शेयर की, और वो थी रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से। जो ख़बर यह है कि जो इनफ्लोज है RDA के ज़रिए वो बड़े ही फिनोमिनल तरीके से ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और 1.5 बिलियन US डॉलर तक का जो मार्क है वो भी क्रॉस हो चुका है। तो इस खबर को शेयर किया
खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ट्वीट किया कि पाकिस्तान आरडीए के ज़रिए जो इनफ्लोज हैं वो 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स को जो है क्रॉस कर चुके हैं। और यूँ ही जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है इस हवाले से वो भी 1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक को जो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लास्ट ईयर लिया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से, और उसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो अब तक हमें नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से आरडीए के ज़रिए जो है वो पैसा आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो डेफिनेटली एक अच्छा इकदाम और उसके पॉजिटिव जो असरात हैं वो भी अब सामने जो है वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। और इवन जो 1 बिलियन यूएस डॉलर तक का जो अमाउंट था उसके बाद 1.5 वो बहुत ही कम अरसे के अंदर जो है वो हुआ है। तो एक अच्छी अचीवमेंट गवर्नमेंट के इस हवाले से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि जिससे डेफिनेटली पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी हद तक अब फ़ायदा जो है वो होते हुए नज़र आ रहा है। महंगाई के हवाले से ख़बर आपके सामने रखें, पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे कि जो महंगाई की शरह है उसमें किसी हद तक जो है वो कमी होते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन अब दोबारा से जो हफ्तावार जो महंगाई के जो नंबर्स हैं उसमें इजाफा जो है वो होता हुआ नज़र आया है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो नंबर्स जारी किए हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स एसपीआई के, उसके मुताबिक लास्ट वीक तकरीबन 0.81% तक जो है वो वीकली बेसिस पे प्राइसेस में इजाफा हुआ। और मेनली जो इजाफा नज़र आया वो कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं उनमें इजाफा नज़र आया। सबसे पहले बात करें टमाटर की कीमत में 14.56% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मुर्गी के गोश्त में जो कीमत है उसमें 11.43% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि प्याज की कीमत में 8.38% तक का इजाफा किया गया, जबकि आलू की कीमतों में 3.37% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वहीं वेजिटेबल घी और ऑयल की प्राइसेस में पर केजी के हिसाब से उनमें भी जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो ओवरऑल गुज़िश्ता हफ्ता जो लास्ट वीक गुजरा उसमें जो महंगाई की शरह थी उसमें 0.81% तक का जो वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो यूँ कुछ दोबारा से बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो महंगाई जो पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे थे कि कम होते हुए नज़र आ रही थी नंबर्स के हिसाब से, लेकिन अब उसमें दोबारा से जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। एक बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट इस बढ़ती हुई महंगाई को अब तक काबू पाने में तकरीबन काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि नाकाम नज़र आई है। लेकिन अब देखते हैं कि इस सूरत हाल को गवर्नमेंट किस तरीके से अब डील करती है, क्योंकि दोबारा महंगाई की जो शरह है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे फूड आइटम जो कि आम लोगों को ज़्यादा हिट जो है इससे डेफिनेटली पहुंच रही होगी। जिस लेवल की इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई है, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ख़ुद इस बात का नोटिस लेना चाहिए और इस हवाले से कुछ ना कुछ इकदाम करने चाहिए ताकि आम जो आवाम है उसको जो है वो कुछ रिलीफ दिया जा सके। मार्केट्स के हवाले से बात करें तो यूएस मार्केट के अंदर कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रही लास्ट वीक, और जो लास्ट सेशन था गुज़िश्ता हफ्ते का फ्राइडे का, उसमें डाउ जोन्स में एक बेहतर तेज़ी हमें नज़र आई। तकरीबन 237 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,483 की सतह पे जो लास्ट सेशन था वीक का वो इख्तिताम पजीर हुआ। वहीं नेस्डेक में कुछ कंसोलिडेशन नज़र आई और सिर्फ 9 पॉइंट की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई लास्ट सेशन में, और इस 9 पॉइंट की कमी के साथ 14,360 की सतह पे जो सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। नेस्डेक का आज खुलने वाली एशियन मार्केट्स, आज पहला सेशन है इस हफ्ते का, और अब तक जो मार्केट्स ओपन हुई हैं एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो फ़िलहाल कुछ प्रॉफिट टेकिंग के जोन में नज़र आती हैं। तकरीबन जो तमाम मेजर इंडस्ट्रीज हैं एशियन मार्केट्स के वो इस वक्त स्लाइटली नेगेटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो जो लास्ट सेशन था वीक का फ्राइडे का लास्ट वीक वो प्रॉफिट टेकिंग की जद में नज़र आया। एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग जो इन्वेस्टर्स की जानिब से नज़र आई और तकरीबन 359 पॉइंट की कमी के साथ 47,603 की सतह पे जो सेशन था फ्राइडे का वो इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि वॉल्यूम्स में कुछ बेहतरी नज़र आई। KSE 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम है उसमें तकरीबन 75% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इस 75% के इजाफे के साथ KSE 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम थे वो रहे तकरीबन 262 मिलियन शेयर्स तक। तो ये तो थी सूरत हाल गुज़िश्ता जो हफ्ता गुजरा उसके लास्ट सेशन की। अब देखते हैं कि आज पहला सेशन है इस वीक का, मार्केट इस हफ्ते का आगाज़ किस तरीके से करती है। कुछ जो इवेंट्स थे FATF के वाले से वो भी अब गुजर चुके हैं।
आईएमएफ के हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी बातचीत जारी है, उसमें भी कुछ चीज़ें बेहतर ही हमें लास्ट वीक नज़र आई। जो अनसर्टेनिटी थी उसके हवाले से भी कुछ जो है वो कमी लास्ट वीक नज़र आई, जो जब गवर्नमेंट और ख़ुद आईएमएफ की जानिब से स्टेटमेंट है तो सूरत हाल कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन कुछ मैक्रोज जो है वो डेफिनेटली बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह अभी हमने करंट अकाउंट की बात की, उसमें जो है डेफिसिट में एक्सपेंशन होते हुए नज़र आ रही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट को इन चेक रखना पड़ेगा। अदर देन दैट चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर हैं। काफ़ी हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी फुल स्पीड में जो है वो इस वक्त जारी हैं, और उसके जो इम्पैक्ट है कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी में भी गुज़िश्ता जो क्वार्टर गुजरा उसमें हमें डेफिनेटली क्लियरली जो है वो विजिबल था। अब देखते हैं कि आज हफ्ते का आगाज़ मार्केट किस तरीके से करती आया। मार्केट जो है वो जो प्रॉफिट टेकिंग का जो जोन है उसमें दोबारा जो है वो इंटर हो पाती है, या मार्केट जो है अपना जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड उसको आज रीगेन करने में कामयाब हो पाती है। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।